नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सूबे की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में पोस्टर के जरिए वॉर छिड़ गई है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने विपक्षी खेमे में ऐसी आग लगाई जो अब साफ दिखाई दे रही है। विपक्षी लगातार अपनी तिलमिलाहट में एक के बाद एक अनाप शनाप नारे के साथ पोस्टर जारी कर रहे हैं और खुद की खिल्ली उड़वा रहे हैं। तो आज बताऊंगी यूपी के पोस्टर वॉर की हर एक डिटेल, बताऊंगी डिटेल के अंदर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे का शोर, विपक्षी खेमे में लगी आग, तिलमिलाहट में जारी किए पोस्टर वॉर का क्या होगा असर। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव मिनी विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है। भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के नेता मेहनत कर रहे हैं और तीनों ने अपने अपने वोट आधार के हिसाब से नारे गढ़े हैं। एक तरह से नारों की लड़ाई बन गई है। तो इस पोस्टर वॉर की शुरुआत कब और कहां से हुई, चलिए आपको बताते हैं। तो हुआ यूं की तारीख थी 26 अगस्त 2024। सीएम योगी आगरा पहुंचे और दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंसा फैली थी। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, सनातन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। इसी को लेकर सीएम योगी ने जनता को आगाह किया। सीएम योगी ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम एकजुट और नेक रहेंगे तो देश सशक्त रहेगा, बंटने पर कमजोर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि हमें बांग्लादेश की गलतियों से बचना चाहिए, एकजुटता ही हमें सुरक्षित रखेगी। आगे बढ़ने से पहले आप खुद सीएम योगी के बयान को देखिए और अच्छे से सुनिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक तरफ सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या दिया, एक एक हिंदू एकजुट होने लगे। नारे को आरएसएस राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का समर्थन मिला और कहा कि हमें इसे आचरण में लेना चाहिए। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। संत समाज बाबा बागेश्वर का भी समर्थन मिलने लगा। इसके बाद ये नारा तेजी से चर्चा का विषय बन गया। तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे और मौलाना गैंग में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक विपक्षी नेता के बयान सामने आने लगे। इसकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो गई और इस लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के नाम शामिल रहे। वह इस बयान को 2 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन इस बयान को लेकर लगातार एक के बाद एक समर्थन मिल रहे हैं, जिससे विपक्षी खेमे को और ज्यादा तकलीफ हो रही है। तिलमिलाहट में जब कुछ काम नहीं आया तो फिर विपक्षियों को पोस्टर का सहारा लेना पड़ा। अब कुछ समय से बटेंगे तो कटेंगे नारे पर पलटवार करने के लिए सपा की तरफ से पोस्टर वॉर छेड़ दी गई है, या कहे कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। बटेंगे तो कटेंगे के पलटवार में एक के बाद एक नारे के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो बगल में लगाए पोस्टर जारी किए गए, जो चर्चा में बने हैं। वहीं विपक्षियों की तिलमिलाहट और तब बढ़ी जब सीएम योगी हर मंच से इस नारे को दोहराने लगे। वहीं फिर दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनसभा के दौरान नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। इसे भी बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार के तौर पर देखा गया। कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद विपक्ष और ज्यादा भड़क गया और उसने अपनी भड़ास पोस्टर के जरिए साझा की।
जहां सबसे पहला पोस्टर लगा 27 के सत्ताधीश अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर यह पोस्टर साझा किया गया। फिर पोस्टरों का दौर शुरू हो गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर अक्सर चर्चा में छा जाते हैं, चर्चा का विषय बन जाते हैं। यही वजह है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों के नेता और विधायक सपा कार्यालय के बाहर अपने पोस्टर लगवाते हैं। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर कुछ दिन पहले एक पोस्टर लगा जो सुर्खियों में आ गया। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का पासा फेंका, तो समाजवादी पार्टी ने इसकी काट तलाशते हुए जवाबी पोस्टर में अपने पुराने पीडीएफ फॉर्मूले को दोबारा चमकाते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा बुलंद कर दिया। फिर अगली सुबह एक और पोस्टर जारी हुआ जिसमें लिखा था, ना कटेंगे ना बटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे के साथ एक और पोस्टर सामने आया। समाजवादी पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ की सड़कों पर यह नया पोस्टर जारी किया गया। देवरिया के समाजवादी पार्टी नेता और प्रदेश सचिव विजय प्रताप यादव की ओर से ये पोस्टर जारी किया गया और फिर एक के बाद एक पोस्टर रोज सामने आने लगे। इसके बाद तो सीधा मठाधीश शब्द का जिक्र कर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें अखिलेश यादव की फोटो के साथ नारा दिया गया, मठाधीश बटेंगे और कटेंगे, पीडीए जुड़ेगी और जीतेगी। यहाँ पर याद दिला दें कि मठाधीश का इस्तेमाल कर कुछ दिन पहले सपा प्रमुख ने भी एक बयान दिया था जिसको लेकर वो विवादों में घिर गए थे। संत समाज उन पर भड़क गया था। दरअसल कुछ दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर बवाल मच गया। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव जब बाबा, मठाधीश, मठवासी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके निशाने पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। ऐसे में यूपी में मठाधीश वाला पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। ये चर्चा थमी भी नहीं थी कि अगले ही दिन एक नया पोस्टर जारी हुआ। इस पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया है। सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। इस पोस्टर को झांसी में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगवाया है। ऐसे कई सारे पोस्टर कुछ दिनों में सामने आए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सब पोस्टरों के जरिए यूपी के मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की जाती दिख रही है। अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रदेश के तमाम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे, सपा का जुड़ेंगे तो जीतेंगे, मायावती का बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नारों का उपचुनाव में क्या होगा असर? तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। लेकिन उससे पहले ही राज्यों में पोस्टर वॉर छिड़ गया है, जहां पार्टी के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए, जनता को रिझाने के लिए तरह तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक पोस्टर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो वाले बैनर चौराहे पर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से भी कुछ पोस्टर देखने को मिले हैं। भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे और सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। तो वहीं मायावती ने भी एक नारा निकाला। उन्होंने नारा दिया और कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। जाहिर है बसपा ने सबको जोड़ने और 2007 की तरह का समीकरण बनाने की कोशिश की है, जिसमें दलित और ब्राह्मण के साथ मुस्लिम भी जुड़े थे। वो सबसे पहले अपने दलित वोट को एक करना चाहती है, जो इस बार लोकसभा चुनाव में बिखरा है। बहरहाल तीनों पार्टियां अपने वोट आधार को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। वैसे देखने में दोनों नारों का एक ही मतलब है, बटना नहीं है, जुड़े रहना है। तो बचेंगे या जीतेंगे या आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग नजरिए से ये नारा अलग हो जाता है। भाजपा को जहां हिंदू मतदाताओं को बटने नहीं देना है, तो वहीं सपा को हिंदू और मुस्लिम को जोड़ना है। ऐसे दोनों के नारों का अर्थ बदल जाता है। ऐसे में ये अलग अलग नारे वाले पोस्टरों का असर उपचुनाव के रिजल्ट पर क्या पड़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।